Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हैप्पी सिंगला पीवी न्यूज़ में आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि किसानों के धरने प्रदर्शन लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। उनकी जो समस्याएं हैं उनका कोई भी हल नहीं हो रहा है और ये कब तक चलेगा, कब तक सरकार है जो इनकी मांगे हैं वो पूरी करेंगी, क्योंकि जो इनकी मांगे हैं वो जायज़ हैं। तो इसी दौरान हमारे साथ मौजूद हैं किसान नेता प्रहलाद सिंह जी भारूखेड़ा। करते हैं उनसे बातचीत और पूछते हैं कि उनकी आगे की रूपरेखा क्या है, सरकार की तरफ से उनको क्या जवाब मिल रहा है और आगे की कार्रवाई। हाँ जी सर, स्वागत है जी आपका हमारे चैनल में। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो किसानों की आवाज़ उठा रहे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी सर, जैसे कि 20 तारीख को नेशनल हाईवे बंद थी, 25 तारीख को भारत बंद है, अब 6 तारीख को भी एक बहुत बड़ा आह्वान होने जा रहा है, तो इसकी जो रूपरेखा है वो क्या है? अभी पूरे देश के अंदर किसान आंदोलन कर रहा है और देश में जो सरकारों ने, केंद्र सरकार ने 3 कानून जो बनाए हैं, अभी राष्ट्रपति के उसके हस्ताक्षर भी हो गए हैं, जिसमें जो 3 काले कानून है उसका पूरे प्रदेश का, देश का किसान विरोध कर रहा है। उसके अंदर व्यापारी भी, नौजवान, मजदूर, देश का हर एक नागरिक आज उसका विरोध कर रहा है। उसको लेके 25 तारीख को भारत बंद था, उसमें लाखों लोग सड़कों के ऊपर आए। अभी 6 तारीख को हरियाणा का कल हमारी मीटिंग थी हिसार में, उसमें ये तय हुआ है कि 6 तारीख को दुष्यंत चौटाला और बिजली मंत्री जो रणजीत सिंह जी हैं उनकी कोठी का घेराव, उनका घर का घेराव करेंगे और उनको आदेश देंगे कि आप इस सरकार का साथ छोड़िए, क्योंकि ये जो सरकार आज किसानों के खिलाफ ऐसे कानून लेके आ रही है और आप लोग जो है अपने आप को किसानों के देशी कहते हो, किसानों के नेता कहते हो। चौधरी देवीलाल जो है वो किसानों के मसीहा थे, आप उनके बेटे और पोते हो। अगर आज चौधरी देवीलाल जिंदा होते तो आज वो बड़े से बड़े पद के ऊपर होते हुए उसको ठोकर मार के किसानों के साथ खड़े होते, क्योंकि उन्होंने जब थे तो बहुत से कई बार ऐसे मौके आए, उन्होंने पद ठुकराए और किसानों के साथ खड़े रहे। तो आप चौधरी देवीलाल के नाम को कलंकित मत कीजिए। इस पार्टी का जो किसान विरोधी है, देश विरोधी है, इसका साथ छोड़िए और किसानों के साथ आइए। इसको लेके जिन लोगों ने वोट दिया है वो सारे 6 तारीख को हरियाणा भर के किसान मजदूर यहाँ सिरसा पहुँचेंगे और इन दोनों नेताओं की कोठियों का घेराव करेंगे। जैसे कि सर आप जानते हैं भी जिस टाइम इलेक्शन हुए थे और उस टाइम दुष्यंत चौटाला जी ट्रैक्टर लेके निकले थे कि हम किसानों के हक में हैं, मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ, लेकिन आज जो हो रहा है वो सब किसान हित में नहीं है। आपको नहीं लगता है कि ये सोची समझी साजिश है? बिल्कुल, आज ये जो एक छोटे से लालच के लेकर, एक पद के लालच को लेकर लाखों किसानों को उन्होंने ठोकर मार दी। जिन लोगों ने इनको वोट देकर चौधरी देवीलाल के नाम पे इनको भेजा, लोगों की एक उम्मीद थी कि ये ट्रैक्टर लेके संसद में गया है तो कल हमारे लिए वहाँ पे कानून भी बनाएंगे, लेकिन आज इस संसद के अंदर जो किसानों के विरोध में कानून बन रहे हैं ये आज उनके साथ में खड़े हैं। इसलिए तो 6 तारीख को इनका घेराव हो रहा है। इसीलिए तो देश के अंदर जो आज बीजेपी के लोग, उनसे ज़्यादा तो इनका जेजेपी वालों का विरोध हो रहा है कि तुम चौधरी देवीलाल के पोते होकर और किसानों के नाम के ऊपर तुम यहाँ पे विधानसभा में पहुँचे, किसानों के नाम पे वोट लिया, तुमने ट्रैक्टर लेके, तो इसका मतलब वो तुम्हारे सारे ड्रामे थे, तुमने ढोंग किया, लोगों से झूठ बोला और आज तुम इस किसान विरोधी कानूनों के पक्ष में खड़े हो। इसलिए 6 तारीख को इन लोगों का विरोध हो रहा है। और इसके आगे की रूपरेखा क्या है? आपको लगता है कि किसान जो सरकार है वो झुकेगी? हमें तो पूरा विश्वास है कि सरकार झुकेगी, क्योंकि जनता से बड़ी कोई सरकार नहीं होती। जनता द्वारा ही सरकार बनाई गई है और जो सरकार जनता के खिलाफ चलती है, जनता उस सरकार को घर भेजने का भी काम कर देती है। विधानसभा में, लोकसभा में लोगों को बैठाया है जनता ने। अगर ये जनता के हित में नहीं काम करेंगे तो जनता इनको लोकसभा, विधानसभा से निकालने का भी काम करेगी। और देश के अंदर आज इतना बड़ा आंदोलन बन गया है किसानों का, और ये अकेले किसानों का आंदोलन नहीं है, क्योंकि देश का हर एक नागरिक आज समझ चुका है कि ये जो देश के अंदर होने जा रहा है, जिस तरीके से 3 कानून लेके आए हैं, इन्होंने
पहले भी रेल बेची है, हवाई जहाज़ बेची है, देश के टोटल जो संसाधन थे इन लोगों ने प्राइवेट हाथों बेच दिया है, बड़ी बड़ी कंपनियों को इन्होंने बेच दिया है। आज ये लड़ाई कॉरपोरेट घरानों के खिलाफ देश की जनता की लड़ाई है, और जो हिंदुस्तान की सरकार, भारत की सरकार, जो मंत्री इसके अंदर बैठे हैं, वो उन कंपनियों के हाथों बिक कर जनता को बेचने का काम करें, ये प्रत्येक नागरिक आज समझ चुका है। इसलिए पूरे देश के अंदर आज गुस्सा है लोगों का, और ये आंदोलन जब तक चलता रहेगा जब तक सरकारें हमारी बात को नहीं सुन लेती है और किसानों की बात को नहीं मान लेती। किसान है तो जहान है। जो किसान मिट्टी में मिट्टी होके सोना पैदा करता है, अगर वही किसान सड़कों पे है, आंदोलनों पे है, तो क्या होगा उस देश का विकास, कैसा होगा उस देश का तत्व। ज़्यादा अपडेट के लिए जुड़े रहें पीवी न्यूज़। धन्यवाद।